हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की, यानी कि XLR8 के फ्लेवर्ड वे प्रोटीन के बारे में। और इससे सस्ता मेरे हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट आपको आज की डेट में नहीं मिलेगा। मतलब जब मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ड्यूरिंग सेल मंगवाया था उस टाइम ये मेरे को पड़ा था सिर्फ 1300 रुपए पर केजी। भाई इतने सस्ते में तो आपको ढंग की कंपनी का अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। और यही रीजन है कि जो अपना इनिशिएटिव था कि हम हर महीने एक प्रोडक्ट का अमीनो एसिड प्रोफाइल करवाएंगे, उसके तहत मैंने इस प्रोडक्ट को चूज करा, ताकि अगर ये प्रोडक्ट सही निकलता है तो फिर एक अच्छा ऑप्शन सही प्राइस पे अपने को मिल जाएगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही प्रोडक्ट पहुंच सके और अपना यूट्यूब परिवार बड़ा हो सके। विद दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज रिव्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम अपनी सेंसेस से चेक कर सकते हैं। मतलब स्मेल, टेस्ट, फ्लो, पार्टिकल साइज, टच एंड फील। और ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, पर अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख जाओगे तो काफी हद तक खुद को फेक अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट से बचा सकते हो। क्योंकि अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग अलोंग विद टोटल नाइट्रोजन कंटेंट टेस्ट आर नॉट रिलायबल इनफ कि आप उन पे आंख बंद करके भरोसा कर पाओ। जैसा हमने डिक मसल के केस में देखा था, वो प्रोडक्ट दोनों ही टेस्ट में पास था, लेकिन मजे की बात यह है कि उनके लेबल पे साफ लिखा है कि कंपनी ने फ्री अमीनो एसिड्स डाले हुए हैं, फिर भी प्रोडक्ट दोनों टेस्ट में पास हो गया। इसीलिए हमें बेसिक चीजों पे जाना पड़ेगा, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी फ्री अमीनो एसिड्स ऐड करती है तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा उसमें से बहुत ही अजीब सी बदबू आती है, जिसको फ्लेवर से मास्क नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर टेस्ट भी कड़वा सा हो जाता है, एकदम किसी दवाई जैसा। और चाहे कोई कंपनी कितना मर्जी स्वीटनर डाल ले, टेस्ट अजीब सा ही आता है। फिर चाहे पाउडर को सूखा खाया जाए या शेक बना के पिया जाए। ऑल्सो फ्री अमीनो एसिड्स या फिर अगर कोई कंपनी माल्टोडेक्स्ट्रिन डालती है तो उससे प्रोडक्ट का फ्लो चेंज हो जाता है, क्योंकि वे प्रोटीन इनहेरेंटली ग्रैनुलर होते हैं। मतलब जैसे मोटा पिसा हुआ बेसन हो, और अगर आप इसको किसी स्कूप की मदद से किसी प्लेट में डालोगे तो फ्लो लंपी होता है। एकदम स्मूथ फ्लो आपको तभी दिखेगा जब प्रोडक्ट में कोई मिक्सिंग कर रखी होगी, या कोकोआ पाउडर बहुत ज्यादा डाला हुआ होगा, या किसी कंपनी ने ग्लाइडेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाला होगा, या फिर कोई प्रोडक्ट वे आइसोलेट होगा। उस केस में थोड़ा फ्लो स्मूथ हो सकता है, फिर भी लंप्स जरूर बनेंगे। सो कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट में ना तो कोई वियर्ड स्मेल आती है, ना कोई अजीब दवाई जैसा या केमिकल टेस्ट आता है। और इस प्रोडक्ट का जो पार्टिकल साइज है, जो फ्लो है, वो भी ये इंडिकेट करते हैं कि प्रोडक्ट में मिक्सिंग होने के चांसेस ना के बराबर है। बाकी चलिए लैब टेस्ट में देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया है। कमिंग टू लैब टेस्ट, तो जो सिंपल वाला टेस्ट होता है नाइट्रोजन कंटेंट वाला, उसमें रिजल्ट आया है 65.45 एज इस बेसिस पे। इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे ये मानते हुए कि 5% के अराउंड मॉइस्चर होगा, तो ये हो जाएगा 68.89%, जबकि कंपनी क्लेम करती है 70.58। विच मीन्स के सिंपल वाले टेस्ट में तो ये प्रोडक्ट पास हो गया। बट अमीनो एसिड प्रोफाइल का क्या? तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने अपने लेबल पे डिटेल में नहीं दिया है। मतलब कंपनी ने EAA का सम लिख दिया है और BCAA का सम लिख दिया है। अब अगर हम हमारी अमीनो एसिड प्रोफाइल से BCAA और EAA की क्वांटिटीज का सम करते हैं तो उसकी वैल्यूज और लेबल क्लेम में ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव अमीनो एसिड प्रोफाइल लिखती हैं लेबल पे, पर रॉ वे प्रोटीन वो अलग अलग कंपनी से खरीद सकती हैं डिपेंडिंग ऑन प्राइसिंग, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। और जब हम टेस्टिंग करवाते हैं उसमें भी थोड़े बहुत एरर्स रहते ही रहते हैं। सो बेसिस माय अंडरस्टैंडिंग, माय नॉलेज ऑफ एनालिटिकल मेथड्स, एनालिटिकल रिजल्ट्स, मैं इस प्रोडक्ट को अमीनो एसिड प्रोफाइल में भी पास मानता हूं। मैं इस प्रोडक्ट को पिछले 2-3 हफ्ते से एज माय प्राइमरी वे प्रोटीन
यूज कर रहा हूं और मैंने इसकी अप टू 3 सर्विंग्स एक दिन में ली हैं। इनिशियली मेरे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ था, यानी मेरे को प्रोटीन फार्ट्स की शिकायत हुई थी, लेकिन आफ्टर वीक और सो मेरी बॉडी एडजस्ट कर गई। अब मेरे को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डाइजेशन के मामले में, और ये कंज्यूम करने से स्टमक में कोई भारीपन भी मुझे नहीं लगा। तो कुल मिला के इसका डाइजेशन मेरे को तो बढ़िया लगा। बाकी आप बताइए कि आपको इस प्रोडक्ट का डाइजेशन कैसा लगा वाया कमेंट्स। ऑल्सो टेल अस कि कौन सा फ्लेवर आपको इस प्रोडक्ट का सबसे बढ़िया लगा। बाकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की टॉप नॉच है, आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो फ्लेवर मैंने लिया है यानी क्रीम एंड कुकीज, उसकी एक यूनिक बात है, यानी कंपनी ने एक्चुअल कुकीज यूज करी हैं। और जब आप शेक पीते हो तो बीच बीच में चंक्स आते हैं कुकीज के, जिसकी वजह से एकदम ऑथेंटिक क्रीम एंड कुकीज वाला फ्लेवर आपको मिलता है। देखो यार, अगर आपको कम बजट में एक बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए जो रैंडम लैब टेस्ट में पास हो, इंक्लूडिंग अमीनो एसिड प्रोफाइल, जिसकी सॉलिबिलिटी बढ़िया हो, डाइजेस्टिबिलिटी जबरदस्त हो एंड ओवरऑल टेस्ट लाजवाब हो, तो ट्रस्ट में इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको इस प्राइस पॉइंट पे दूसरा कोई और आज की डेट में नहीं मिलेगा। बाकी मैंने आज तक ना तो यूट्यूब पे, ना इंस्टा पे या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेलरेट कंपनी की एड देखी है, और ना ही मैंने इनके स्पॉन्सर्ड एथलीट्स के बारे में सुना है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इस कंपनी का मार्केटिंग स्पेंड बहुत कम है, जिसकी वजह से इनके प्राइसेस काफी कॉम्पिटिटिव हैं। और इसलिए हमें ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए जो नॉमिनल प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रही हैं, बेच रही हैं। बाकी स्पोर्ट से याद आया कि आप भी चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम और प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग जल्दी जल्दी करवा सकें। ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू कमेंट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट जिसका रिव्यू आप हमसे करवाना चाहते हो। विद दैट, इट्स टाइम टू साइन ऑफ। बाय बाय।